हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केमिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों का जो अगला लेक्चर है वो कार्बन रसायन से संबंधित होगा, जिसमें हम लोगों को आज हाइड्रोकार्बन से संबंधित डिटेल में जो है वो एमसीक्यू में आज आपको करवाऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एसिड बेस और साल्ट से संबंधित लगभग 50 क्वेश्चन जो है वो करवाया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके जो है वो देख सकते हैं, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। इसके पैरेलल जो है मैं पॉलिटी का सीरीज चलाया हूँ, जिसमें मैंने नागरिकता से संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों जो है वो मैं उसमें करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। ये सीरीज जो है वो यूपी पुलिस, बिहार एसएससी या फिर रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए लाभदायक होगा। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं हाइड्रोकार्बन से संबंधित। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में निम्नलिखित के प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो पहले जो है वो मीथेन, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल और फिर उसके बाद एमिनो अम्ल जो है वो आते हैं। आइए इसका जो है हम लोग देख लेते हैं व्याख्या। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों, जिसको स्टिमुलेट प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन में निम्न रसायनों के प्रादुर्भाव का सही क्रम है पहले मीथेन, फिर हाइड्रोजन साइनाइड, फिर नाइट्राइल और फिर उसके बाद एमिनो अम्ल आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य तत्व क्या है? तो जो जितने भी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल्य है वो सारे कार्बन है। संसार के सभी जैव पदार्थ कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन अनिवार्य पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल्य तत्व क्या है? तो उसमें कार्बन है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में तत्व समूह में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञानी जीवन के लिए जिन 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं वे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है तथा सल्फर से जुड़ा हुआ है। माफ कीजिएगा, देखिए तो जो 6 कार्बन पदार्थ हैं, जो 6 जरूरी जो पदार्थ माने गए हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, जीवन से जुड़ा सभी आधारभूत रसायन यानी कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इत्यादि इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। हाइड्रोकार्बन के अणुभार का बढ़ता अनुक्रम जो है वो सबसे पहले मीथेन होगा, फिर एथेन होगा, फिर प्रोपेन होगा, फिर आपका ब्यूटेन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो उनको क्या जो है वो कहा जाता है? वह हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 यानी कि डबल बॉन्ड जो है वो जुड़ा रहता है उसको अल्कीन जो है वो कहा जाता है, एल्कीन कहा जाता है। केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन युक्त यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। कार्बन कार्बन द्विबंध वाली असंतृप्त यानी कि अनसेचुरेटेड श्रृंखला को एल्कीन कहते हैं। अल्केन कार्बन कार्बन एकल जो है वो आबंध युक्त संतृप्त यानी कि सेचुरेटेड विस्तृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। वहीं एल्काइन त्रियाबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनते हैं उन्हें विद्युत संयोजन बंध या फिर आयनिक बंध जो है वो कहा जाता है। जो सिंगल बॉन्ड से कार्बन हाइड्रोजन जुड़ता है उसको हम लोग अल्केन कहते हैं। जो डबल बॉन्ड से कार्बन हाइड्रोजन जुड़ता है उसको अल्कीन कहते हैं। और जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है हाइड्रोजन कार्बन उसको अल्काइन कहते हैं। आशा करूंगा कि आपको ये याद रहेगा। इसका देखिए हम लोग मैं जो है फार्मूला भी बतला देता हूँ कि अल्केन कैसे निकलता है। अगर अल्केन निकालना है तो उसके लिए CnH2n+2 इसका फार्मूला होता है। वहीं अल्कीन निकालना है तो CnH2n सिर्फ होता है। और वहीं सिर्फ अल्काइन निकालना है तो CnH2n-2 होता है। आप याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया? तो मस्टर्ड गैस का प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस, जिसका फार्मूला C4H8Cl2S को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका रासायनिक नाम डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड है। यह एक जहरीली गैस है। यह खुली त्वचा पर फफोले डाल सकती है। युद्ध मस्टर्ड गैस कमरे के तापमान पर एक रंगहीन, गाढ़ा और चिपचिपा द्रव्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। तो मस्टर्ड गैस का उपयोग रासायनिक युद्ध में जो है वो किया जाता है, जिसको बायोलॉजिकल वॉर एक तरह से बोल दिया जाएगा, या फिर केमिकल वॉर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि विषाक्त मस्टर्ड गैस होता है। तो जो विषाक्त मस्टर्ड गैस होता है वो आपका द्रव्य होता है। कमरे के तापमान पर मस्टर्ड गैस मूलतः द्रव यानी कि लिक्विड रूप में होता है। इसे शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस विषाक्त रसायन से त्वचा, आँख एवं फेफड़े आदि सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। इसके लक्षण प्रयोग के 1 से 6 घंटे बाद दृष्टिगत होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? तो ब्यूटेन जो है वो सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन है जिसका आणविक सूत्र C4H10 होता है और इसका उपयोग जो है सिगरेट लाइटर में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, जिसका फॉर्मूला C2H3NO होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? तो जो छपाई में प्रयोग की जाने वाली जो स्याही है वो मीथेन के अपघटन से प्राप्त होती है। मीथेन एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है जो दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी विद्यमान रहती है। यह काले रंग, मोटर, टायर, छापे खाने की स्याही, पेंट तथा कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयुक्त होती है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जो छपाई में काम आता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र। तो जो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है वो धान का खेत, यानी कि धान के खेत में भी मीथेन गैस उत्पादन होता है। धान के खेत, कोयले की खदान एवं घरेलू पशु वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची 1 और सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है कि इसमें से कौन सा जो है वो सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका, यानी कि 2 और 4 जो है वो सुमेलित है। देख लेते हैं। 2 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी हृदय विकार से संबंधित है, वहीं निकोटीन जो है वो तंबाकू से संबंधित है। DDT जो है वो आपका गोबर से संबंधित नहीं है, बायोगैस कीटनाशी से संबंधित नहीं है। बायोगैस संयंत्र द्वारा गांवों में प्रकाश एवं भोजन पकाने वाली गैस की व्यवस्था होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी से हृदय का विकार पता लगाया जाता है, वहीं DDT एक कीटनाशक है। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है जो कि स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है? तो इथेफॉन रसायन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है वो किया जाता है। तो आप ये भी याद रखिएगा, इथेफॉन। ऐसे तो हम लोग एसिटिलीन यूज करते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ए नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का भी हम लोग जो है फल पकाने के लिए उपयोग करते हैं। फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। इसका रासायनिक सूत्र
C2 होता है, यह एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कार्य करता है। फलों को पकाने की प्रक्रिया में कैल्शियम कार्बाइड नमी यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कर एसिटिलीन गैस जो है वो बनाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या, तो एसिटिलीन जो है वो उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने में बढ़ावा देता है, तो एथिलीन जो है वो दिए गए विकल्पों में से एथिलीन गैस का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित गैस मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैस जो है वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होता है। गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का मिश्रण सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, तो हाइड्रोजन तथा एसिटिलीन, माफ कीजिएगा ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन होगा। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेल्डन उद्योग में इसका उपयोग होता है। भी कह रहा है कि यह प्लास्टिक का निर्माण करने की उपयुक्त एक कच्चा माल है। 3 नंबर कह रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसकी सुगमता प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए 1 और 2 सही है, 3 नंबर सही नहीं है। एसिटिलीन को एथीन यानी कि C2H2 भी कहते हैं। इसका उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है। इसके द्वारा क्लोरोइथेन का निर्माण किया जाता है जो प्लास्टिक निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। कैल्शियम कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर एसिटिलीन की सुगमता से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए फुलरिन्स जो है वो फ्लोरोनियुक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है। दूसरा है शुष्क बर्फ जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहते हैं। अगला है कीरोटीन, मानव त्वचा की बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है, ये भी सही है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला या विषैला द्रव्य है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। शुष्क बर्फ ड्राई आइस का निर्माण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से किया जाता है। निर्माण में यह प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस से तरल तत्पश्चात ठोस में परिवर्तन करके की जाती है, जबकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का ऊर्ध्वपातन तरल में न होकर के सीधे गैस में के रूप में होता है। मस्टर्ड गैस को शक्तिशाली रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्राणघात रसायन से त्वचा, आँख के अतिरिक्त फेफड़े एवं DNA कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होता है, जो कि 1 से 6 घंटे बाद इसके लक्षण दिखने लगते हैं। अगला है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है वो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का व्यापारिक इसका नाम है टेफ्लॉन का, जिसे वर्ष 1944 में रजिस्टर्ड कराया गया था। यह संश्लेषित फ्लोरोपॉलीमर है जिसमें फ्लोरीन के अणु मिले रहते हैं, अतः टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक है। अगला है इसमें फुलरीन जो है कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का परिवार है जिसमें पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संगठित रहते हैं। इसे C60 से व्यक्त जो है किया जाता है। फ्लोरीन की खोज राइस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने वर्ष 1985 में की थी। वैज्ञानिक रिचर्ड्स बकमिस्टर फुलर के नाम पर कार्बन के इस अपरूप का नाम फ्लोरीन दिया गया है। आशा करूंगा कि ये सारा व्याख्या जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने पढ़ा। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त होने वाला विषैला द्रव्य है। टेफ्लॉन जो है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक है। वहीं फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक है, यह जो है वो गलत है, यह कार्बन का अपरूप होता है, एलोट्रोप होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहला ऑप्शन है ब्लैक गोल्ड, दूसरा है फ्लोरीन, फिर ग्रेफीन या फिर उसके बाद केवलार है। तो नीचे जो है वो सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि 4 2 3 1। देख लेते हैं यहाँ पर।
अमेरिका स्थित ड्यूपोर्ट लेबोरेटरीज में वर्ष 1965 में केवलार का संश्लेषण सर्वप्रथम स्टेफिन जो है वो क्लोलेक ने किया था। सर्वप्रथम फ्लोरीन की खोज वर्ष 1985 में ब्रिटेन के हैरोल्ड डब्ल्यू कोर्टो तथा अमेरिका वैज्ञानिक रिचर्ड्स स्लेमी तथा रॉबर्ट ए कर्ल जूनियर द्वारा किया गया था। ग्रेफिन को सर्वप्रथम 2004 में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के दो अनुसंधानकर्ताओं आद्रे ग्रिम तथा कोस्तिए नोवेसेलो द्वारा जो है वो संश्लेषित किया गया था। वहीं वर्ष 2019 में मुंबई स्थित टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्था के वैज्ञानिक ने नैनो प्रौद्योगिकी की तकनीकी का प्रयोग कर सुनहरे गोल्ड को ब्लैक गोल्ड के रूप में रूपांतरित करके सफलता प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पायरीन जो है वो अग्निशामक की तरह यूज होता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा जो है वो कहलाता है फ्रियोन प्रशीतक के रूप में। वहीं फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है। या कार्बन का जो है उपयोगी अपरूप है जो कि 1985 में इसकी खोज हुआ था। आगे देखते हैं और इसका संकेत जो है C60 द्वारा निरूपित किया जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। 26 नंबर है कि बेंजीन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें 6 सिग्मा एवं 6 पाई बॉन्ड होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें 12 सिग्मा एवं 6 पाई बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें 12 सिग्मा तथा 3 पाई बॉन्ड होता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इसमें 6 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड, या फिर में से कोई नहीं। तो जो बेंजीन होता है इसमें 12 सिग्मा और 3 जो है वो पाई बॉन्ड होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है C6H6 होता है, जिसमें 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। प्रत्येक कार्बन परमाणु एक बंध से हाइड्रोजन से और 2 से अन्य निकटवर्ती कार्बन परमाणु से संबंध रखता है। कार्बन का चौथा बंध युग्म बंध के रूप में उपस्थित माना गया है। इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। तो 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड समूह का आबंध क्रम क्या है। तो 3 है। आबंध क्रम जिसको बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं, एक संख्या है जो हमें यह बताती है कि अणु या समूह बनाने वाले 2 परमाणुओं के मध्य उपस्थित बंध कितना मजबूत है। आबंध क्रम का अधिक होना अधिक मजबूती तथा आबंध क्रम का कम होना कम मजबूती प्रदर्शित करता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का आबंध क्रम जो है वो 3 है, आप याद रखिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 28 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से संबंधित जो है वो क्वेश्चन किए और सारे के सारे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ और सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। इसके पैरेलल जो है पॉलिटी का भी सीरीज स्टार्ट है जिसमें मैं थ्योरी और MCQ दोनों जो है वो करवा रहा हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। और ये सीरीज जो है यूपी पुलिस, बिहार SSC या फिर आप किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप ले सकते हैं। चलिए हम लोग जो है अब अगले लेसन के साथ अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।